नमस्कारम दोस्तों। आज एक और नई वीडियो के साथ। आज का प्रश्न है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। यदि ए बी पैरेलल डी सी तथा ई एफ पैरेलल ए बी है तो हमको दिखाना है या यूँ कहें सिद्ध करना है ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ए बी सी डी एक समलंब है, यहाँ पे चित्र बना रखा है। ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी, ए बी ये वाली साइड और डी सी ये वाली दोनों के दोनों समांतर है। और ई एफ पैरेलल ए बी, यहाँ पे दे रखा ई एफ पैरेलल ए बी, ई एफ है ये वाली साइड, ई एफ और ए बी के समांतर है, ई एफ पैरेलल ए बी। अर्थात ये तीनों की तीनों भुजाएं क्या हैं? समांतर हैं। ए बी ई एफ के समांतर, ई एफ डी सी के समांतर। अब हमको प्रूव करना है ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। अनुपात बराबर करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से विकर्ण AC को ज्वाइन कर देते हैं। विकर्ण AC को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने से मैंने पाया कि यहाँ पे त्रिभुज एक ए बी सी एक नया त्रिभुज बन गया है और ए सी डी ये दो त्रिभुज बन चुके हैं। और AC को मिलाने पर AC EF को जहाँ पे परिच्छेद करता है उसका नाम भी रख सकते हैं आप। कर दीजिए ए बी, एच कर दीजिए, जी कर दीजिए, कुछ भी कोई भी अल्फ़ाबेट लेके चलिए। मैं यहाँ पे जी लिख रहा हूँ। तो त्रिभुज ए बी सी आते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब चूंकि ई एफ समांतर डी सी है तो पर जी एफ ई एफ समांतर डी सी, ई एफ ए बी के भी समांतर है। तो ई एफ ए बी के समांतर है तो फिर तो जी एफ और ए बी भी समांतर होंगे। ए बी जी एफ समांतर, यानी कि ए बी सी में ए बी पैरेलल जी एफ। अब एक प्रमेय होती है कि जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं, त्रिभुज के बीचों बीच कोई भुजा खींचने पर जो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक भुजा AC एक भुजा BC, दो भुजाओं को क्या करता है? मध्य बिंदुओं में प्रतिच्छेद करता है। तो वो अन्य दो भुजाएं क्या होती हैं? अनुपात में बराबर होती हैं। यह है प्रमेय। अब AB और GF दोनों इक्वल, दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल है इसका मतलब AG अपॉन CG और BF अपॉन CF या FC भी लिख सकते हैं, BF अपॉन FC। ये दोनों के दोनों क्या होंगी? समान अनुपात में होंगी। AF AG GC और BF और FC इन दोनों का अनुपात हो जाएगा समान। तो ABC में AB पैरेलल GF, AB समांतर GF, तो ये दो भुजाएं अनुपात में बराबर होंगी। यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि AG अपॉन GC इक्वल टू BF अपॉन FC। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए AC को मिलाने पे एक और ट्राइंगल बन रहा है ACD। अब ट्राइंगल ACD में चलते हैं। ट्राइंगल ACD में, ट्राइंगल ACD में, अब ACD में देखिए CD भी CD वाली भुजा EF के समांतर है। और जब CD और EF समांतर है इसका मतलब EG और CD भुजाएं भी समांतर होंगी। तो ACD में क्या समांतर है? EG समांतर CD। अब फिर से वही प्रमेय अप्लाई करेंगे कि जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो अन्य दो भुजाएं क्या होती हैं? अनुपात में बराबर होती हैं। AE अपॉन ED और AG और GC। तो यहाँ से एक और समीकरण बनाते हैं, AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC, समीकरण नंबर 2।
अब यहाँ पे देखिए दो समीकरण हम दो त्रिभुजों से बना चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों को अब एक बार ध्यान से देखिए। समीकरण पहले में देखिए यहाँ पे ए जी अपॉन जी सी आ रहा है, समीकरण दो में ए जी अपॉन जी सी आ रहा है। दोनों समीकरणों में एक साइड दोनों की इक्वल है। अब चूंकि ये आपस में भी बराबर है, इसका मतलब ए ई ई डी और बी एफ और एफ सी ये दोनों दोनों अनुपात में आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि समीकरण एक एंड दो से, तो समीकरण एक और दो से हमने क्या पाया, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। यही हमको सिद्ध करना था। आंसर ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। धन्यवाद।